Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Reet. I talk about manifestations and love assumption success stories. तो आज मैं आपके साथ सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ अपनी प्लस अपनी क्लाइंट्स की जो जिन्होंने अभी मेरे साथ सेशंस ख़त्म किए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन या सेशंस चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिटेल्स शेयर की हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी मैसेज कर सकते हो और जो मेरी ईमेल आईडी है वहाँ पर भी आप मुझे डीएम कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल अप टू यू। उसके बाद हमारे सेशंस शुरू हो जाएंगे। अगर किसी को इमरजेंसी सेशन चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगी अपने क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी से जिनका अभी अभी रिज़ल्ट आया है एंड शी गॉट पासिंग रिज़ल्ट। उनका जो पेपर था, उनका जो एग्ज़ाम था वो बहुत ज़्यादा ओके गया था, ठीक है। एंड शी रियली फेल्ट कि वो फेल हो सकती है, उनकी सप्ली आ सकती है, ठीक है। शी हैज़ टू रीपेयर। उन्हें ऐसा लगता था कि उन्हें रीपेयर करना पड़ेगा, मतलब रीअपेयर करना पड़ेगा अपने एग्ज़ाम के लिए, दोबारा देना पड़ेगा ये वो कुछ, बिकॉज क्वेश्चंस भी कुछ छूट गए थे। एंड मोस्ट ऑफ द जो मेजर पार्ट ऑफ द पेपर जो उन्होंने अटैम्प्ट किया था उसमें भी बहुत सारी क्या कह सकते हैं कि गलतियाँ थी, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर्स आने चाहिए थे वो नहीं था, बट ओवरऑल उनका पेपर बहुत ज़्यादा बुरा गया था। एंड दैट्स वाई उन्होंने मैनिफेस्टेशन का मैजिक चलाया। एंड क्या मैजिक चला है, उनका रिज़ल्ट प्लस उनकी सीजीपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हाई है, ठीक है। सो शी गॉट हाईएस्ट सीजीपी इन हर क्लास। उनकी क्लास में उनके जो बैचमेट्स थे उनसे सबसे ज़्यादा उन्हें ही मार्क्स आए हैं, ठीक है। सो शी मैनिफेस्टेड, उन्होंने अपने रिज़ल्ट को मैनिफेस्ट किया है जहाँ पर उन्होंने बहुत ही वंडरफुल मार्क्स को मैनिफेस्ट किया प्लस रिज़ल्ट को पास किया, पासिंग रिज़ल्ट मैनिफेस्ट किया। एंड यहाँ पर अमेजिंग बात यह है कि उन्होंने उस कंडीशन में इतना अच्छा रिज़ल्ट मैनिफेस्ट किया जहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा डर था कि वो फेल हो सकती हैं, ठीक है। तो अगेन जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जैसे सपोज़ आपको लगता है कि यू आर कम्प्लीटली ऑन द लो लेवल, जहाँ पर आपके पास बिल्कुल भी होप नहीं है कुछ खुशखबरी की, आप टॉप लेवल का सोचो। एटलीस्ट आप, जैसे कि मैंने कहा था ना कि आप टॉप का सोचो, आप पास तो हो जाओगे, है ना। आप टॉपर बनने का सोचो। तो ऐसा करते करते हमारा माइंडसेट ही डिपेंड करता है हर एक चीज़ों पर, कैसे आपकी वाइब्स चेंज हो जाती हैं। पता नहीं क्यों आज मेरा इंटरनली मेरी वाइब्स बहुत ज़्यादा, आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली हाई वाइब्रेशंस। मैं बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड में एक्साइटेड एंड हैप्पीनेस फील कर रही हूँ। आई डोंट नो, एंड आई नो कि मैं क्यों फील कर रही हूँ, ठीक है। बिकॉज मैं इस प्रैक्टिस में हूँ ना, तो फिर फ़र्क पड़ता है, अपने हमारे इमोशनल पैटर्न्स चेंज होते हैं। ओके, सो आई नो कि आपका टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पर मैं अगली सक्सेस स्टोरी आपको बताऊँगी एंड ये सक्सेस स्टोरी है मेरी ही, ठीक है। तो आई रिसीव्ड मनी। आई नो कि मैं मनी तो बहुत मैनिफेस्ट करती ही रहती हूँ, तो इट डजेंट मैटर कि मुझे कहाँ से पैसे आ रहे हैं, बिकॉज मुझे सच में नहीं पता होता है कि मेरे पास कहाँ से पैसे आएंगे, या फिर मैं मुझे किस वे से मैनिफेस्ट करने हैं। मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि क्लाइंट्स आर पेइंग मी, या फिर मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, वो मुझे बहुत सारे मनी सेंड कर रहे हैं, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती हूँ। आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द मनी। तो वो कहीं से भी आए, आई एम कम्प्लीटली ओके विद दैट। एंड मेरे दिमाग में ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि कहाँ से आएंगे, या फिर मुझे इसी रास्ते से ही चाहिए, ठीक है। तो आई एम कम्प्लीटली ओपन, मैं बहुत ज़्यादा ओपन हूँ हर एक ब्लेसिंग के लिए, हर उस मैनिफेस्ट जो चीज़ मैं मैनिफेस्ट करना चाहती होती हूँ उस चीज़ के लिए, वो कहीं से भी आए, आई एम हैप्पी फॉर दैट, आई एम सो ग्रेटफुल। बस मैं ऐसा फील करती हूँ कहीं ना कहीं से बस मेरे पास वो चीज़ आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो ये मनी मैनिफेस्ट की, सच मनी के बारे में तो मैंने आपको बताया ही नहीं। तो मनी क्या है, अभी मुझे 20,000 रिसीव हुए हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि 20,000 कहाँ से आए। तो सबसे पहले तो मैं कहीं पर गई हुई थी, वहाँ पर जैसे हमें शगुन देते हैं ना, कोई ना कोई हमें शगुन देता है, तो शगुन मोस्टली जितना देते हैं उससे मुझे डबल ही मिला है, ठीक है। सो दैट इज़ द मैजिक इन द मनी एरिया। मनी के एरिया में मेरे लिए मैजिक हुआ है कि जो जहाँ से पहले जितने पैसे हमें जितना शगुन पहले मुझे मिलता था, मैं कहीं पर भी जाती थी, है ना, अब मुझे उससे डबल शगुन मिला है मैं जहाँ पर गई, ठीक है। प्लस जो 12,000 है वो मुझे
कहीं दूसरे एरिया से रिसीव है। जैसे कि आपको पता है मैं पार्ट जॉब भी करती थी पहले, ठीक है, बट मैं अभी नहीं करती हूँ, ठीक है। तो वहाँ से मुझे पैसे कैसे आ सकते हैं, कैन यू इमेजिन। एंड यही बात मेरे लिए मैजिकल, मतलब ये मेरे लिए मैजिक है कि जो जॉब मैं छोड़ चुकी हूँ उनके पास मतलब मुझे देने के लिए कोई भी रीज़न नहीं था, बिकॉज ऑल द पेमेंट्स आर क्लियर। कि पहले उन्होंने मुझे मेरी सैलरी दे दी थी, बस जितनी बननी चाहिए थी। सपोज कि मैंने 2 या 3 महीने जहाँ पर काम किया है, उन्होंने मुझे 3 महीने की सैलरी ऑलरेडी दे दी है, ठीक है। तो अभी तो कोई रीज़न बचा ही नहीं कि वो मुझे सैलरी या पैसे क्यों देंगे। बट वहाँ से मुझे 12,000 आया है एंड आई सच में मुझे अभी तक नहीं पता है कि क्या रीज़न है उनका मुझे पैसे देने का, ठीक है। हो सकता है कि वो मुझे बता दें, बट उन्होंने मेरे अकाउंट में क्रेडिट किए हैं। सो दिस इज़ सो मैजिकल गाइस, एंड आई डोंट नो कि ये कैसे मैजिक्स हो रहे हैं मेरे साथ। अभी नेक्स्ट चीज़ ये है कि आई रिसीव्ड अ कॉन्टेक्ट फ्रॉम अ स्पेसिफिक पर्सन। तो यहाँ पर मेरी जैसे होते हैं ना कि अब हमारे फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है। एंड लिटरली अभी मेरे साथ कुछ टाइम पहले लाइक आई वॉज इन अ फेज़ जहाँ पर मेरी किसी के साथ बात बंद हो गई थी, ठीक है। लाइक वी आर इन कॉन्टेक्ट बट वी आर नॉट विद दैट बॉन्डिंग की जहाँ पर हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो, जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करें, है ना, हंसी मजाक हो, वहाँ पर वो सब कुछ नहीं था। एंड आई स्टार्टेड पोरिंग द मैजिक, एंड मैंने अपना उन अपने रिलेशनशिप पर मैजिकल प्रैक्टिस करनी स्टार्ट की। एंड जैसे ही मैंने करनी स्टार्ट की, विद इन 5 डेज़ या विद इन 4 to 5 डेज़, 4-5 दिन के अंदर अंदर ही आई नोटिस्ड अ बिग शिफ्ट इन दैट पर्सनस बिहेवियर। एंड नाउ आज मतलब आज क्या हुआ, आज वो पर्सन मेरे पास खुद चल कर आता है एंड वो बैठकर मेरे पास उसने मेरे साथ 1.5 घंटा बैठकर बात की इन दिस रियलिटी, जहाँ पर इतने दिनों से हमारी जस्ट ऊपर ऊपर से बात होती थी। एंड उस रिलेशनशिप में कुछ इग्नोरेंस भी आ चुकी थी, आई डोंट नो कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से वो रिलेशन में वैसी बॉन्डिंग नहीं रही थी। बट जैसे ही मैंने इस मैजिकल प्रैक्टिस का यूज़ किया अपने रिलेशंस में, तो जहाँ पर मैंने गुड एनर्जी भेजनी स्टार्ट की, वहीं से मुझे गुड रिजल्ट्स आने स्टार्ट हुए। एंड नाउ आई एम कम्प्लीटली ग्रेटफुल एंड आई एम कम्प्लीटली कंप्लीट अबाउट एवरीथिंग। जैसे कि मेरे पास मनी भी है, रिलेशंस भी अच्छे चल रही हैं, हेल्थ बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक है, और मैं क्या कहूँ, लाइक आई एम डूइंग इन माई करियर ऑल्सो वेरी वेल, ठीक है। तो सब कुछ अच्छा चल रहा है विद गॉड्स ग्रेस। एंड यहाँ पर ना एक बात आती है कि ये कैसे हो सकता है, मतलब कैसे होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको फ्री की बहुत ईजी टिप देना चाहूँगी। बेसिकली जो चीज़ हमें फ्री में मिल जाती है ना, उसकी कदर नहीं होती है। एंड दैट्स वाई मुझे लगता है कि सेशंस या कोचिंग ज़्यादा वर्क करते हैं, बिकॉज आपने ना उसके लिए पैसा दिया होता है किसी को, तो पैसा आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट वो अगर आप किसी को देते हो हाँ कुछ सीखने के लिए, तो जब आपको पता है ना कि वट अमाउंट यू हैव पेड फॉर दैट, आपको पता है कि मैंने क्या किया है, मैंने क्या चीज़ सेक्रीफाइस किया है इस नॉलेज के लिए, इस लर्निंग के लिए। चाहे आपको वो वही बताए जो आपको ऑलरेडी पता है, बट वो जो आप पर असर करेगा, जो आपकी लाइफ पर, जो आपके दिमाग पर वो चीज़ असर डालेगी ना, वो फ्री में दी हुई चीज़ बिल्कुल नहीं डालती है। एंड दैट्स अ फैक्ट। तो यहाँ पर अभी मैं आपको फ्री की एडवाइस ये देना चाहूँगी कि स्टार्ट बीइंग इन गुड एनर्जी, जहाँ पर यू आर ग्रेटफुल। शुक्राने में इतनी ज़्यादा ताकत है। शुक्राना एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी इमोशनल स्टेट है जहाँ पर यू आर इन अलाइनमेंट विद ऑल योर डिज़ायर्स। शुक्राना जब आप करते हो, वो आप उस एनर्जी में, आप उस स्टेट में होते हो तब, जहाँ पर जिस चीज़ के बारे में आप शुक्राना फील करोगे ना, वो 100 टाइम्स बढ़कर आपको मिलती है। सपोज़ अगर आपके पास 10 या 100 रुपये हैं, ठीक है, उनके लिए जब आप शुक्रगुजार फील करना स्टार्ट करोगे, तो वाओ आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे पास ये चीज़ है, मुझे ये चीज़ मिली है, मैं कितना ज़्यादा स्पेशल हूँ कि यूनिवर्स ने मुझे ये दिया, ठीक है, एंड स्पेशली मुझे दिया। आई एम सो वैल्यूएबल एंड आई एम सो ग्रेट। मैं कितना खुश हूँ कि मुझे ये चीज़ मिली, मैं इतना ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ के लिए। यू विल नॉट बिलीव कि वो 100 का नोट कब आपके पास मल्टीप्लाई होता होता 10,000 बन जाएगा, 1 लाख बन जाएगा। आई नो मैं ये 1 लाख तक बोल रही हूँ, आपको ऐसा हो सकता है कि डाउट एनर्जी आ सकती है कि ये कैसे हो सकता है, नहीं इतना तो नहीं हो सकता।
बट होता है, ट्रस्ट मी। कहीं ना कहीं से आपके पास कैसे ना कैसे बस वो चीज़ आने लग जाती है एंड यू स्टार्ट बिकमिंग और भी ज़्यादा शुक्रगुजार। ठीक है, ये फ्री की टिप है। आई नो कि आप में से 50% लोग मानेंगे बट स्टिल वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सो इम्प्लीमेंटेशन इज़ द की। जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, असाइनमेंट्स नहीं करोगे, अप्लाई नहीं करोगे चीज़ों को इन योर प्रैक्टिकल रियलिटी, तब तक कुछ नहीं होने वाला है, चाहे आपको मैं भी सब कुछ बता दूँ। ठीक है, सो दिस इज़ द, मैं कह सकती हूँ कि ये डोज है आपके लिए जो आपको अभी मिली है एंड आई होप कि आप इस चीज़ को बहुत मतलब अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करोगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपके साथ यही चीज़ शेयर करने वाली थी एंड प्लस अभी मैं रेगुलर वीडियोस इसलिए नहीं डाल रही हूँ बिकॉज मेरे सेशंस चल रही हैं एंड दैट्स वाई आई एम बिज़ी। मैं इस कंसल्टेशन प्रोसेस में बिज़ी हूँ, जहाँ पर मतलब मैं अपने उन लोगों के साथ जिनको नीड है, जिनको थोड़ी गाइडेंस चाहिए, जिनको चाहिए कि हम किस रास्ते पर चलें, हम उनकी लाइफ में कुछ गलत मतलब नेगेटिव चल रहा है ना, तो उन्हें उस फेज़ से निकलना है। तो आई एम हेल्पिंग दोज पीपल राइट नाउ। तो अभी मतलब मैं ट्राई करूँगी कि मैं रोज़ वीडियोस डालूँ। ठीक है, बट अभी तक आप जितनी भी मैंने वीडियोस डाली हैं तो उनमें ना मैंने एग्जैक्टली वही क्या कहते हैं कि राइट कंटेंट ही डाला है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ही डाली है। एंड जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने अभी तक शेयर की है ना, अगर आप उस सबको सुनकर, उसे समझकर, उस सक्सेस स्टोरीज़ को, उन सक्सेस स्टोरीज़ को सुनकर लोगों ने क्या क्या किया, कैसे किया, कितने दिनों तक किया, कितने घंटों तक किया, वो चीज़ें भी अगर आप कॉपी पेस्ट करने लग जाओ ना, डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट्स, यू विल गेट ऑल योर मैनिफेस्टेशंस। ठीक है, बिकॉज मैनिफेस्टेशन में सिर्फ आपको अपनी इंटरनल स्टेट चेंज करनी है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, so that's all for today. Thank you so much for watching this video. Please do not forget to like, comment and subscribe.